नमस्कार साथियों, मैं अक्षय मुद्गल स्वागत करता हूं आपका एग्जाम्पल परिवार में। हम हैं एग्जाम्पल कलम से क्रांति। मैं इकोनॉमिक्स में आज आपको एक इकोनॉमिक्स में छोटी से शॉर्ट्स में एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाऊंगा और वो है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो आज हम लोग देखेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है। आपने बहुत बार सुना होगा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा मैं आपको। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है ना, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, तब आप क्या जवाब देंगे भाई? ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, या हिंदी में कहेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो जैसा मैंने अभी पिछले 2-3 शॉर्ट्स में आपको समझाया था कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो वो अर्थव्यवस्था का हिस्सा हो ही जाती है, आप जानते हैं। तो अगर मैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र आपसे पूछूं कि मुझे आप लोग बताओ कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कैसे हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं, कितने क्षेत्र हैं, तो अगर मैं आपसे इस विषय पर बात करूं तो एक चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो भी आर्थिक गतिविधि है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है या जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है, वो कहीं ना कहीं तीनों क्षेत्रों में जुड़ती है। 3 सेक्टर होते हैं। जो नए अर्थशास्त्री हैं उन्होंने चौथा और 5वां भी जोड़ दिया, लेकिन हम देखेंगे बेसिकली 3 ही हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 3 ही हैं, लेकिन अभी आप वर्तमान में देखेंगे तो नए इकोनॉमिस्ट होते हैं, उन्हें और जोड़ दिए, 2 और जोड़ दिए। तो हम लोग 3 क्षेत्रों की बात करेंगे, है ना। तो इकोनॉमिक सेक्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो हमारे सामने 3 सेक्टर्स हैं। अब वो तीनों सेक्टर्स में तो 3 क्षेत्र होते हैं। एक तो होता है फर्स्ट, और एक होता है सेकेंड, और एक होता है थर्ड। हिंदी में इसको कहते हैं प्राइमरी, है ना, प्राथमिक। हिंदी में कहते हैं उसको प्राथमिक, इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्राइमरी। इसको कहते हैं द्वितीयक, इंग्लिश में कहते हैं सेकेंडरी। और तीसरा है तृतीयक। तृतीयक, इसको हिंदी में कहते हैं टर्शरी। ठीक है, थर्ड वाला। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की। फर्स्ट सेक्टर क्या है? अगर आप देखेंगे किसी इकोनॉमी का जो फर्स्ट सेक्टर है वो क्या होता है, तो किसी भी इकोनॉमी का जो फर्स्ट सेक्टर है उसका संबंध किससे है? ध्यान रखना, जो भी हमें नेचर से चीज़ें मिलती हैं, मतलब प्रकृति से हमें जो चीज़ें मिलती हैं वो, और कृषि उत्पाद, फार्मिंग, ये सब चीज़ें, या हम कह सकते हैं जैसे कच्चा माल, जो चीज़ें कच्चा माल के रूप में प्रयोग होती हैं वो सब आ जाती हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में जाएंगे हम तो कहेंगे कि कच्चा माल वाली वस्तुएं। कच्चा माल का मतलब समझते हो? इंग्लिश में इसको रॉ मटेरियल कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, बहुत जल्दी समझ में आएगा। जैसा मान लो आपके पास, आपने नाम सुना होगा पार्ले जी बिस्किट कंपनी का। आपने नाम सुना होगा कि कंपनी बिस्किट है, पार्ले जी कंपनी बिस्किट है। वो गेहूं से बिस्किट बनाती है। किससे? गेहूं से। तो जो हम गेहूं की फार्मिंग करते हैं, वीट, इंग्लिश में वीट कहते हैं, WHEAT, हमने उसकी फार्मिंग करी तो प्राइमरी सेक्टर में आएगा। आपने देखा होगा KFC नॉनवेज वाला, तो मुर्गे, तो मुर्गे कटते हैं वहाँ पर। तो मुर्गी पालन, जो मुर्गी पालते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, ओवरऑल देखेंगे तो एनिमल हस्बेंड्री। चाहे अमूल कंपनी तमाम आइसक्रीम्स, तमाम मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स बनाती है ना, वो दूध से बनाती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, हम कहेंगे कच्चा माल या प्रकृति से प्राप्त उत्पाद। प्रकृति से प्राप्त उत्पाद, है ना। अगर इसका एग्जाम्पल देखोगे तो इसके एग्जाम्पल में जैसे क्या जाएगा? कृषि। क्या जाएगा? कृषि मतलब फार्मिंग। ठीक है, पशुपालन, भाई पशुपालन। एनिमल हस्बेंड्री। और देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बाद खनन, माइनिंग। खनन, आपने मान लीजिए नीचे खान में से कोई भी चीज़ निकाली
अपने माइंड में से कोई भी चीज़ निकाली तो वो प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। ठीक है, करंट हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें। ठीक है भाई, मान लीजिए मैंने यूरेनियम नाम सुना होगा आपने, यूरेनियम, गोल्ड, कोल मतलब कोयला, सब हम लोग कहाँ से निकालते हैं? ज़मीन के नीचे से। और वो वहाँ पर किससे बनी है? प्रकृति से। तो उनका निर्माण किसने किया? प्रकृति ने। तो प्राइमरी में सेक्टर में हम लोग किसके रखते हैं? ये ध्यान रखना, कच्चा माल और प्रकृति से प्राप्त उत्पाद। जैसे मान लो अभी सर्दी आ रही है, शिप, जानते हो भेड़, भेड़ें जो होती हैं उनको पालते हैं, उनसे ऊन बनती है, उस ऊन से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, चलिए भाई, अब होता है एक सेकेंडरी सेक्टर, तो इसको हम लिखेंगे प्राइमरी सेक्टर में। हमने जो पढ़ा ये पढ़ा था प्राइमरी सेक्टर दोस्तों, ये हमने पढ़ा प्राइमरी सेक्टर। अब हम देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। तो सेकेंडरी सेक्टर में कुछ नहीं है ब्रदर। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंड सेक्टर, हिंदी में कहते हैं द्वितीय क्षेत्र। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? द्वितीय क्षेत्र। तो अगर आप द्वितीय क्षेत्र की बात करेंगे तो बहुत इजी है। जो आपने रॉ मटेरियल था उससे जो भी नई वस्तु बनाई वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगी। जो भी आपने कच्चे माल से नई वस्तु बना दी वो सेकेंडरी सेक्टर में। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि जो कच्चा माल होता है रॉ मटेरियल, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इंग्लिश में भी, है ना, ताकि इंग्लिश वाले बच्चे भी हैं। कच्चा माल से कोई नया गुड्स उद्योग, इंडस्ट्री, कच्चा माल से नया वस्तु बनाने वाले उद्योग, जैसे गेहूं से बना है आशीर्वाद आटा कंपनी, ये सब तुमने सुना है, सुना है कि नहीं है? ठीक है, जैसे आपने गाय, काव, बफालो, भैंस, इनको पाला, इनसे क्या प्राप्त हुआ? दूध। ये दूध किसको दे दिया आपने? अमूल कंपनी को। तो ये सब हमारे किस में आएगा? सेकेंडरी सेक्टर में। जैसे आपने पशुओं से क्या प्राप्त किया? चमड़ा, लेदर, और क्या बन गया? मान लो रेड चीफ। तो जो कच्चा माल है उससे जब कोई नई वस्तु बनाई जाती है तो वो हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्या बचा है? थर्ड सेक्टर। अब क्या है? तीसरा सेक्टर, थर्ड वाला, थर्ड सेक्टर बेटा। तो अगर आप थर्ड सेक्टर में जाएंगे तो ध्यान रखेंगे, ठीक है, थर्ड सेक्टर में क्या है? अगर आप देखेंगे, ध्यान रखेंगे, थर्ड सेक्टर में क्या है? इसको तृतीय क्षेत्र भी बोलते हैं, इंग्लिश में टर्शरी बोलते हैं, तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। अगर आप थर्ड सेक्टर में जाएंगे तो इसमें आपको मिल जाएंगी सेवाएं। क्या मिल जाएंगी? सेवाएं, मतलब सर्विसेज। क्या मिल जाएंगे आपको इसमें? तो थर्ड सेक्टर में आपको मिल जाएंगी सर्विसेज या सेवाएं। अब सेवाओं की बात हुई है तो मतलब ओनली सर्विस, ओनली सर्विसेज। थर्ड सेक्टर में आपको मिलेंगी ओनली सर्विसेज। जैसे हम एग्जांपल लें थर्ड सेक्टर में, तो जैसे बीमा कंपनी हो गई। कौन हो गई बेटा? बीमा कंपनी। क्या हो गई? बीमा कंपनी, इंश्योरेंस, बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, मतलब ना फार्मिंग है ना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, ओनली सर्विस। जैसे मैं खुद इसमें आऊँगा। आप कल को गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, मान लीजिए आप लोग कल को दरोगा बनते हैं हरियाणा पुलिस में, तो आप क्या दे रहे हैं? सर्विस। आप क्या दे रहे हैं? सर्विस। तो वो आपका आएगा सेकंड सेक्टर, सॉरी थर्ड सेक्टर, माफ कीजिएगा। और क्या हो जाएगा? हेल्थ। डॉक्टर क्या देता है आपको? डॉक्टर को क्या देता है? सर्विस, है ना, एजुकेशन। अब हेल्थ में तो आप कहोगे हेल्थ में तो सर दवाइयाँ भी बनती हैं। दवाइयाँ मत बनाओ, हेल्थ में जो डॉक्टर्स आपको डॉक्टर आपको परामर्श देता है, डॉक्टर आपको एडवाइस देता है कि आपको ये करना है वो करना है। डॉक्टर आपको क्या दे रहा है? सर्विस। आप दवाइयों के निर्माण पर मत जाओ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन मत जाओ। जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन है वो तो सेकेंडरी में आ ही गएगा। ठीक है, और एजुकेशन हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन, हिंदी में कहेंगे परिवहन।
तो ये हमारे तीनों के तीनों क्षेत्र थे जिन पर हमने बात करी है, ठीक है। तो आज हमने इकोनॉमिक्स के तीसरे सेक्टर के, आज आप फोर्थ सेक्टर में जाओगे तो जो आपका IQ वाईक्यू वाले सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये सब मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की बात करेंगे, लेकिन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी यही तीन हैं। जो फोर्थ और फिफ्थ में भी हैं उन्हें भी आप देखोगे तो मोस्टली थर्ड में ही आ जाते हैं। जैसे रिसर्च फोर्थ में रखते हैं हम, रिसर्च मतलब अनुसंधान, शोध, इन सबको। तो अगर मैं मान लो एज ए साइंटिस्ट हूँ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं एक स्पेस साइंटिस्ट हूँ, सोच के देखो, और मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं क्या दे रहा हूँ, सर्विस देश के लिए, चलिएगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने सेक्टर्स पढ़े, कल हम लोग नए टॉपिक की बात करेंगे। अभी मेरी बीच में तबीयत खराब थी, आपको पता है, हरियाणा पे मेरी क्लास में नहीं आ रही थी संकल्प पे, अभी थोड़ा बुखार से मैं उभरा हुआ हूँ, तो ठीक है। अब मेरे कंटिन्यू शॉर्ट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। पूरी इकोनॉमी के मैं शॉर्ट्स लाऊंगा 8-8 10 मिनट के। एंड थैंक यू सो मच, बढ़िया से पढ़ते रहिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच।